भगवान शिव को महाशक्तिमान और अनंत कहा जाता है। उनकी शक्ति के आगे कोई और शक्ति ठहर ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें देवों के देव भी कहा जाता है। अपने भक्त के प्रेम में जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन जब ये क्रोध में होते हैं तो इनके सामने कोई और शक्ति टिक ही नहीं पाती और अपनी इस क्रोधित शक्ति से ये पूरी सृष्टि को एक पल में खत्म कर सकते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में भगवान शिव के कई अवतारों के बारे में बताया गया है, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली और विनाशक अवतार है वीरभद्र अवतार। तो लोकल जर्नी के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के एक ऐसे अवतार के बारे में जिनसे तीनों लोग कांप गए थे। दरअसल भगवान शिव का निवास पहले से ही कैलाश पर्वत पर था। इधर पृथ्वी लोक पर एक शक्तिशाली राजा थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष थे। राजा दक्ष की कई संतानें थी, जिनमें से एक सती भी थी। सती ने बचपन में ही सोच लिया था कि वो भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। इधर राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब सती का स्वयंवर रखा गया तो सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि सती सिर्फ भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी। इसलिए सती ने वरमाला को बहुत जोर से ऊपर की ओर उछाला और भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसे अपना लें। वो वरमाला सीधे भगवान शिव के गले में जाकर डल गई। इसलिए दक्ष को ना चाहते हुए भी सती की शादी भगवान शिव से करनी पड़ी। शादी के कुछ समय पश्चात राजा दक्ष ने अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर सबको आमंत्रित किया। सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई। वहां जाकर सती ने देखा कि उनके पति का यज्ञ भाग निकाला ही नहीं गया और उनके पिता ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। सती ने इसे अपने पति का घोर अपमान समझकर उसी यज्ञ के अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को ये सब पता लगा तो वे प्रचंड क्रोध में आ गए और क्रोध में अपनी जटा का एक हिस्सा धरा पर फेंक दिया और इससे उनके प्रचंड अवतार का जन्म हुआ, जिसे वीरभद्र कहा गया। भगवान शिव के इस अवतार में भगवान शिव के क्रोध की अग्नि भरी हुई थी। भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष को मारने के लिए भेजा। इसका पता जब राजा दक्ष को चला तो उन्होंने भी वीरभद्र को रोकने के लिए अपनी दैवीय शक्तियां भेजी। वीरभद्र के सामने कोई भी शक्ति एक पल ठहर न सकी। ब्रह्मांड की कोई शक्ति उनके सामने अपना काम नहीं कर पा रही थी। सारी की सारी दैवीय सेना को वीरभद्र ने कुछ ही क्षण में समाप्त कर दिया। इसके बाद देवताओं ने भी वीरभद्र को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वीरभद्र की प्रचंड शक्ति के आगे सब विफल हो गए। भगवान शिव के इस प्रचंड अवतार ने अंत में राजा दक्ष का सर भी धड़ से अलग कर दिया। दूसरी तरफ भगवान शिव देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर वियोग में तड़प रहे थे और क्रोध में तांडव कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया और फिर जहां जहां वो पावन शरीर के हिस्से गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जो आज भी मौजूद हैं। इसके बाद जाकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और वे वैराग्य मुद्रा में चले गए। उनके वैराग्य मुद्रा में जाते ही वीरभद्र भी उनके अंदर समा गया। तब देवताओं ने भी भगवान शिव की प्रलयंकारी शक्ति को पहली बार महसूस किया, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था।